हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जैसे अब मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि ये 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे अभी क्या है कि लास्ट मतलब आपके पास सिर्फ वही दिन होते हैं जो एक वन एग्ज़ाम के बाद जो दूसरे एग्ज़ाम के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, सिर्फ वही दिन बचे हुए हैं अब आपके पास। तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने शुरू से लेके मेहनत करते हैं वो उनके पास सब नोट्स तैयार होंगे। आप इन दिनों में स्टार्टिंग में जो भी गैप है उन टाइम पीरियड में सबसे पहले आप वो देखो कि क्या आपको क्या क्या आता है, पहले उसको रिवाइज़ कर लो। जो आता है एक एक पॉइंट आप लिखना, जो आपको आता है आप उसको सारा रिवाइज़ कर लो, जिससे कि आप उस चीज़ से फ्री हो जाओ। कोई भी पहले नया स्टार्ट मत करना, पहले सारा जो आता है उसे रिवाइज़ कर लो, ठीक है। फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके रह गए होंगे या कुछ चैप्टर्स होंगे, फिर उन चैप्टर्स में से भी आपको सब नहीं, उन चैप्टर्स में से आप देखो कि कौन सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर उसको सॉर्ट कर लो। फिर उसको सॉर्ट करने के बाद अब उस चैप्टर को देखो कि क्या ये सारा पूरा चैप्टर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे। तो उस चैप्टर में से देखो कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी देखो, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप जो क्वेश्चन निकालोगे वही एग्ज़ाम में आ जाएगा, यहाँ पे आपका लक भी बहुत मैटर करेगा। बट क्या है कि अब आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे एनालाइज कर लीजिए। अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की है, अब एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ाई करना है। देखो, अब आपके लिए तो सारा किताब बिल्कुल नया का नया है। तो आप क्या करो, ये देखो पूरे सिलेबस में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, जो कौन से बेसिकली क्या है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस डिवाइड करो। जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज पहले उसको ख़त्म करो। हाँ, और ये पॉइंट ये वाला तो आपके में भी एप्लीकेबल होगा कि पूरा चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसमें से आप देखो कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसे आप साइंस हो गया, उसमें आप फोकस करो डायग्राम्स पर, जिससे कि जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं ना, उसको वैसे फोकस करो। अब मैथ्स हो गया, जैसे मैथ्स में क्या आता है, जब मेरा था उसमें ट्रिग्नोमेट्री था, उसका एक क्वेश्चन बनता था। तो वही है, आप जब एक बार अब मैं तो दिमाग से भी भूल गया कि कौन सा क्या था। तो जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन थे, बड़े वाले क्वेश्चन थे, उन पर आप कमांड ले आओ। ऐसे ही हिस्ट्री, SST, उसके बेसिस पे भी आप देख लो कि किस चैप्टर में से कौन सा लेंदी वाला क्वेश्चन बन सकता था। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस डिवाइड करके फिर सॉर्ट कर लोगे। बट हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, देखिए, जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी, मुझे ये कन्फर्म है उनको वो टेंशन नहीं लेते होंगे, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। और अब वो जिन्होंने आधी पढ़ाई की है और नहीं की, मतलब, और जो की है, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते रखता हूँ मैं, ठीक है। तो बस आपसे ये है, एग्ज़ाम में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं आनी, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है ना, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, आपने जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। तो हमें ये नहीं करना ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कब है। अगर हम उस टाइम में भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं बार बार जो हमने आती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, बिल्कुल मतलब ये कि हाँ यार ये मेरे बस की बात नहीं है, तो जब इस एग्ज़ाम पॉइंट में उसको छोड़ दो, चाहे वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना हो। क्योंकि देखो, जब आपको अपना पता है कि आप वो नहीं कर पाओगे, तो उस पर अननेसेसरी ये अब टाइम वो नहीं है कि आप उस पर टाइम वेस्ट करके या प्रैक्टिस करके उसको सीख जाओगे, ठीक है। और दूसरा, देखिए, इंग्लिश तो हो जाएगा सबका। मैथ्स का मैंने आपको बताया, वेटेज के हिसाब से कौन से क्वेश्चन जैसे आते हैं, उसके हिसाब से आप डिवाइड करके फिर स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप ठीक है भाई स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से करने लग गए, और पता है 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और जिसपे 6 नंबर का कहना, तो उस पर आपने टाइम नहीं लगाया। तो वही है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सा क्वेश्चन कितना वेटेज का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, राइट। ऐसी साइंस, ऐसी SST। साइंस में मैं बेसिकली सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि उसमें आपको डायग्राम, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हर किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, बट वहाँ ड्राइंग आपकी चेक नहीं होती है, वहाँ चेक होता है कि आपने जो बनाया है वो उससे मिलता जुलता है, और उसमें जो लेबलिंग की है कि आपको पता है उसके बॉडी के पार्ट्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। वहाँ कोई आप आर्ट का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, तो ये आप माइंड में मत रखिए कि मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं वो उसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पाऊँगा, ये बिल्कुल ही कहना बिल्कुल गलत होगा।
ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, नो कमेंट्स, हो जाएगा सबका। और बस, और जो आपने एडिशनल लिया होगा वही, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। सब अच्छा होगा। बस लाइफ में हमेशा एक याद रखना, ये एग्ज़ाम हमारा कोई फ्यूचर, ये नहीं कि हम यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे या ये लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, ये नहीं तो कुछ और होगा। तो डिप्रेशन, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ओके बाय गाइस, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, बाय।